हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। ग्रुप 1 प्रिलिमिनरी इम्तिहानी मराकिज के पास सेक्शन 144 नाफिज। ग्रुप 1 प्रिलिमिनरी इम्तिहान के पेश नज़र इम्तिहानी मराकिज के पास सेक्शन 144 नाफिज कर दिया गया है। इस सिलसिले में के श्रीनिवास रेड्डी IPS कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने अहकाम जारी किए। कमिश्नर ऑफिस से जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक जिले हैदराबाद में 76 इम्तिहानी मराकिज के पास 9 जून की सुबह 6 बजे से 10 जून की सुबह 6 बजे तक इम्तिहानी अहकाम नाफिज रहेंगे। नहीं रहे रामोजी फिल्म सिटी के बानी रामोजी राव 87 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। साउथ इंडस्ट्री से अफसोसनाक खबर आई है। दरअसल ईनाडू और रामोजी फिल्म सिटी के बानी रामोजी राव का आज सुबह हैदराबाद तेलंगाना में इंतकाल हो गया। मारूफ मीडिया बेरिन और फिल्म शहंशाह रामोजी राव का हैदराबाद के स्टार अस्पताल में इलाज के दौरान इंतकाल हो गया। उन्होंने सुबह 3:45 पर आखिरी सांस ली। उनकी उम्र 87 बरस की थी। रामोजी के इंतकाल की खबर के बाद साउथ इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। रामोजी राव के इंतकाल पर कई मशहूर शख्सियात और मद्दाह गम का इजहार कर रहे हैं। रामोजी राव को हाई ब्लड प्रेशर और सांस लेने में तकलीफ की वजह से 5 जून को हैदराबाद के स्टार अस्पताल में दाखिल किया गया था और उनके दिल में स्टेंट डाला गया था, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई और आज सुबह वो इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। वाज़ेह है कि रामोजी राव ने चंद साल पहले बड़ी आंत के कैंसर से कामयाबी के साथ जंग लड़ी थी। रामोजी राव तवील अरसे से दायमी बीमारी और उम्र से मुताल्लिक सेहत के मसाइल में मुब्तला थे। प्रजावाणी प्रोग्राम में 373 दरख्वास्तें वसूल। तेलंगाना प्लानिंग कमीशन के नायब सदर डॉक्टर चन्ना रेड्डी ने 3 महीने बाद प्रजा भवन में मुनक्किदा प्रजावाणी प्रोग्राम में शिरकत की, जो जुमे से महात्मा ज्योतिबा फूले प्रजा भवन में दोबारा शुरू हुआ और आवाम से दरख्वास्तें वसूल की गईं। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के निफाज की वजह से तकरीबन 3 महीने के तवील वक्फे के बाद प्रजावाणी प्रोग्राम में आवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की और ओहदेदारों को अपने मसाइल पेश किए। तमाम महकमों से मुताल्लिक जुमला 373 दरख्वास्तें मौसूल हुई। प्रजावाणी अथॉरिटी के ज़राए ने बताया कि रेवेन्यू से मुताल्लिक 120, महकमे तालीम से मुताल्लिक 43, महकमे बल्दे नज़्म-ओ-नस्क से मुताल्लिक 43, महकमे दाखिला से मुताल्लिक 29, महकमे सिविल सप्लाई से मुताल्लिक 18 और दीगर महकमों से मुताल्लिक 120 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। स्पेशल पब्लिसिटी ऑफिसर और महकमे बल्दे नज़्म-ओ-नस्क के डायरेक्टर दिव्या और दीगर ओहदेदारों ने आवाम से दरख्वास्तें वसूल की और उनके मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया। महंगाई बढ़ गई लेकिन उजरत में इजाफा नहीं। बेगम बाजार और उस्मानगंज के हम्मालों ने हड़ताल शुरू कर दी। हैदराबाद शहर के 2 अहम तिजारती मराकिज़ बेगम बाजार और उस्मानगंज की ट्रांसपोर्ट्स कंपनियों में काम करने वाले हम्मालों ने उजरतों में 20% इजाफे का मुतालबा करते हुए जुमे से हड़ताल शुरू कर दी है। पोर्टर वर्कर्स आज से ड्यूटी का बाइकाट कर रहे हैं। न्यू उस्मानगंज हम्माली संगम की अपील पर तमाम हम्माल ट्रांसपोर्ट में ड्यूटी का बाइकाट कर रहे हैं। गुज़िश्ता 2 साल से उजरतों में इजाफा न करने पर यह हड़ताल शुरू की गई है। हम्माली संगम ने शिकायत की है कि ट्रांसपोर्ट ओनर्स एसोसिएशन गुज़िश्ता 2 साल से तनख्वाहों में 20% इजाफे के मुआहदे को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि वो बगैर उजरत बढ़ाए पहले जैसी उजरत दे रहे हैं। उन्होंने तशवीश का इजहार किया कि महंगाई बढ़ गई है लेकिन उजरत में इजाफा नहीं हुआ है। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि उजरत बढ़ाने के बजाय पहले से ज्यादा काम कराया जा रहा है और उजरत कम दी जा रही है। हम्माली संगम के कायदीन ने इल्जाम लगाया कि ट्रांसपोर्ट ओनर्स एसोसिएशन इस मामले में तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अगर ट्रांसपोर्ट ओनर्स एसोसिएशन इनके मुतालबात हल नहीं किए तो वो अपनी हड़ताल में शिद्दत पैदा करेंगे। उन्होंने खबरदार किया है कि बेगम बाजार और उस्मानगंज बाजार मुकम्मल तौर पर मुंजमद कर देंगे। उन्होंने ट्रांसपोर्ट ओनर्स एसोसिएशन से इस पर फौरी रद्द अमल का इजहार करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि आज जैसे उजरतों में 20% इजाफा किया जाए, वो चाहते हैं कि हुकूमत इस मामले में मदाखिलत करते हुए ट्रांसपोर्ट ओनर्स एसोसिएशन के ओहदेदारों को उजरतों में इजाफे की हिदायत दे और हमें इंसाफ दिलाए। बेगम की मस्जिद चार मीनार के करीब रात देर गए शराब नोशी, वीडियो वायरल। तारीखी चार मीनार के करीब वाक़ मस्जिद साजिदा बेगम, जो बेगम की मस्जिद के नाम से मशहूर है, इसके करीब रात देर गए 22 नौजवानों की जानिब से शराब नोशी की शिकायत वसूल हुई है। इस दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें देखा जा सकता है कि 2 नौजवान मस्जिद के करीब सड़क के किनारे बैठे हुए हैं और सिगरेट नोशी कर रहे हैं, जबकि उनके बाजू में शराब की बोतल रखी हुई है। मस्जिद के करीब इस तरह की हरकत से अवाम में तशवीश और बरहमी की लहर दौड़ गई। खास तौर पर इस हरकत से मस्जिद का तक़द्दुस पामाल हो रहा है, जिससे मुसलमानों में बरहमी पाई जाती है। वीडियो के वायरल होने के बाद मुताल्लिक़ा पुलिस से ख्वाहिश की जा रही है कि वो इस तरह की सरगर्मियों को रोकने के लिए इक़दाम करें। मोटरसाइकिल की उखुबी सीट पर सवार को भी हेलमेट पहनने का मशवरा। जी शंकर राव, असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बेगमपेट और उनके मातहतीन के ज़ेर एहतमाम ESI मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सनत नगर में तलबा और अमले में ट्रैफिक हादसात की रोकथाम से मुताल्लिक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए शऊर बेदारी इजलास मुनक्किद किया गया। इस मौके पर शंकर राव ने बताया कि ज़्यादातर हादसात बर्क रफ्तारी, रॉन्ग रूट ड्राइविंग, सिग्नल जंपिंग और सेलफोन ड्राइविंग की वजह से पेश आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने पर साबिक में 500 रुपये जुर्माना आयद किया जाता था और अब
और 5,000 रुपये जुर्माना आयद करने के साथ साथ 3 साल जेल की सजा का भी इल्तिजाम है। उन्होंने मजीद कहा कि सुर्ख बत्ती जलने पर बाज़ अफराद सिग्नल पर रुके बगैर बर्फ रफ्तारी से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जो कि तशवीशनाक अमल है। जल्दबाजी के नतीजे में हादसा पेश आते हैं। उन्होंने तमाम से गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल करने की ख्वाहिश की और कहा कि गाड़ी की उखबी सीट पर सवार शख्स के लिए भी हेलमेट नागुज़ीर है। पुलिस ओहदेदार ने कहा कि ट्रिपल राइडिंग पर 1200 रुपये जुर्माने के अलावा 3 महीने के लिए लाइसेंस मुअत्तल कर दिया जाता है। इसी तरह रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने पर 1700 रुपये जुर्माना आयद किया जाता है। उन्होंने 18 साल की उम्र मुकम्मल करने वाले तमाम नौजवानों को लाइसेंस हासिल करने का मशवरा दिया है। पुलिस ओहदेदार ने कहा कि लापरवाही से गाड़ी चलाने के नतीजे में हादसा पेश आते हैं। इस प्रोग्राम में तकरीबन 400 तलबा के अलावा दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। सिर्फ एफिलिएटेड कॉलेजों में ही एडमिशन लेने इंटर के स्टूडेंट्स को मशवरा। सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने मुतल्ला किया है कि बोर्ड ने तालीमी साल 2024-25 के लिए मुल्हिका जूनियर कॉलेजों की फहरिस्त अपनी सरकारी वेबसाइट tgbi.cgg.gov.in और acadtgbi.cgg.gov.in पर दस्तियाब रखी है, जिसे वक्तन फ़वक्तन अपडेट किया जा रहा है। सेक्रेटरी बोर्ड ने यहाँ जारी करता एक प्रेस नोट के जरिए औलियाए तलबा और तलबा को मुतल्ला किया है कि वो सिर्फ मुल्हिका जूनियर कॉलेजों में ही एडमिशन्स लें, वरना तलबा गैर मुल्हिका जूनियर कॉलेजों में दाखिलों की सूरत में इंटरमीडिएट एग्जाम्स में शिरकत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एडमिशन का लॉगिन इल्हाक के साथ मरबूत होता है और सिर्फ मुल्हिका जूनियर कॉलेजों को ही एडमिशन लॉगिन फराहम किया जाता है। मोदी ने रामोजी के इंतकाल पर दुख का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को इनाडू मीडिया ग्रुप के चेयरमैन और रामोजी फिल्म सिटी के बानी रामोजी राव के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर सहाफ़त और फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी शख्सियत मिस्टर राव की शिराकत का हवाला देते हुए मिस्टर मोदी ने कहा, वो एक दूरअंदेश शख्स थे जिन्होंने हिंदुस्तानी मीडिया में इनकलाब बर्पा किया। इनकी भरपूर शिराकत ने सहाफ़त और फिल्म की दुनिया पर अनमिंट नक़ूश छोड़े हैं। अपनी काबिल ज़िक्र कोशिशों के जरिए उन्होंने मीडिया और तफरीह की दुनिया में जिद्दत और उम्दगी के नए मियार कायम किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मिस्टर रामोजी राव गारू हिंदुस्तान की तरक्की के लिए बेहद पुरजोश थे। मैं खुशकिस्मत था कि उनके साथ बातचीत करने और उनकी हिकमत से इस्तेफादा करने के बहुत से मौके मिले। इन मुश्किल वक्तों में उनके कुंबे दोस्तों और अनगिनत मद्दाहों के साथ मेरी दिली ताज़ियत। ख्याल रहे कि रामोजी फिल्म सिटी के बानी मिस्टर राव का आज सुबह हैदराबाद के एक अस्पताल में इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल की खबर से साउथ इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। मोदी की हलफ बर्दारी की तकरीब में 7 पड़ोसी ममालिक को दावत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में कौमी जमहूरी इत्तेहाद यानी NDA हुकूमत की तीसरी मुद्दत के लिए हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए 7 पड़ोसी ममालिक के रहनुमाओं को मदऊ किया गया है। ज़राए के मुताबिक शाम 7 बजे राष्ट्रपति भवन में तीसरी मुद्दत के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की इतवार की शाम को हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, सेशल्स और मॉरिशस के रहनुमाओं को दावतनामा भेजा गया है। नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म पुष्पा कमल दहल प्रचंड, भूटान के वज़ीर-ए-आज़म शेरशुंग टोबगे, बांग्लादेश के वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना, श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमासिंघे, मालदीव के सदर मोहम्मद माइजू, सेशल्स के सदर विलियम रामाक्लिवान, मॉरिशस के वज़ीर-ए-आज़म प्रविंद जगन्नाथ के आने का इम्कान है। ज़रा के मुताबिक मेहमान कायदीन की आमद हफ्ते से शुरू होगी और पीर को वज़ीर-ए-आज़म मोदी उनके साथ 2 तरफा मीटिंग भी करेंगे। नरेंद्र मोदी की तीसरी बार हलफ बर्दारी, पुलिस ने कमर कस ली। नरेंद्र मोदी इतवार के रोज़ मुसलसल तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब राष्ट्रपति भवन में मुनक्किद की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने हलफ बर्दारी की तकरीब के पेश नज़र हिफाजती इंतजामात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सिक्योरिटी में किसी किस्म की कोताही न होने का मुकम्मल ख्याल रखा जा रहा है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि हलफ बर्दारी की तकरीब के दौरान जराइम पेशा अनासिर, समाज दुश्मन अनासिर और दहशतगर्द आम लोगों, मुअज़्ज़ज़ीन और अहम इदारों की सलामती के लिए खतरा बन सकते हैं। हलफ बर्दारी की तकरीब के दौरान पैराग्लाइडर्स, पैरामोटर्स, हैंग ग्लाइडर्स, UAV, UAS, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, रिमोट सब पायलट हवाई जहाज़, हॉट एयर बलून, छोटे साइज़ के हवाई जहाज़, क्वाडकॉप्टर या हत्ता के पैरा जंपिंग दिल्ली के दायरे इख्तियार में ममनू होगा। ये हुक्म 9 जून से नाफिजुल अमल होगा और 2 रोज़ तक नाफिज रहेगा। NDA हुकूमत गिर जाएगी, वज़ीर-ए-आज़म मोदी की हलफ बर्दारी से पहले ममता बनर्जी की बड़ी पेशन गोई। नरेंद्र मोदी तीसरी बार हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हलफ उठाने वाले हैं। उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब इतवार 9 जून को होगी। ताहम मोदी की तीसरी हुकूमत की हलफ बर्दारी से पहले TMC सरबराह ममता बनर्जी ने बड़ा दावा किया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि यह हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चलेगी। ममता बनर्जी ने दावा किया, बीजेपी के बहुत से लीडर चंद दिनों में पार्टी छोड़ सकते हैं। बीजेपी के कई लीडर बहुत परेशान और नाराज़ हैं। ये हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चलेगी। शिल्पा शेट्टी 49 साल की हुई। मशहूर बॉलीवुड अदाकारा शिल्पा शेट्टी आज 49 साल की हो गई। जून 1975 को कर्नाटका के मंगलूर में पैदा होने वाली शिल्पा शेट्टी ने सिर्फ 16 साल की उम्र में 1991 में लिम्का के इश्तिहारात से अपने कैरियर का आगाज़ किया। शिल्पा ने बतौर अदाकारा अपने कैरियर का आगाज़ साल 1993 में रिलीज़ होने वाली फिल्म बाजीगर से किया। इस फिल्म में शिल्पा ने शाहरुख खान की गर्लफ्रेंड का किरदार अदा किया था। अपने फिल्मी कैरियर में शिल्पा ने इस दौर के तमाम तजुर्बेकार अदाकारों अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सलमान खान और गोविंदा के साथ काम किया। साल 2009 में शिल्पा ने मारूफ सनतकार
अदाकार राज कुंद्रा से शादी की। सोनिया गांधी को मुत्तफिका तौर पर कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी का दोबारा लीडर मुंतखब किया गया। कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी को मुत्तफिका तौर पर कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी का लीडर मुंतखब कर लिया गया है। हफ्ते की शाम यहां पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में मुनक्किदा नौ मुंतखब अरकान पार्लियामेंट और राज्यसभा अरकान की मीटिंग में मोहतरमा गांधी को कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की लीडर के तौर पर दोबारा बिला मुकाबला मुंतखब कर लिया गया है। मोहतरमा गांधी लोकसभा में कांग्रेस लीडरों को नामजद करेंगी। पार्टी ने पार्लिमानी पार्टी लीडर के इंतखाब के लिए आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया था। पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग से खिताब करते हुए मोहतरमा गांधी ने कहा कि कांग्रेस इस इलेक्शन में जिंदा हुई है, लेकिन इसके सामने चैलेंजेस भी इतने ही बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ किया है और इसके लिए लड़ती रही है, इसलिए अब इसकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए पार्टी की अखलाकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और मुल्क के लोगों से बराह रास्त राब्ता हुआ है, जिसका इसे इस आम इंतखाबात में बड़ा फ़ायदा हुआ है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने राहुल गांधी को अपोजिशन लीडर बनाने की तजवीज़ पास की। हफ्ते को दिल्ली के अशोका होटल में मुनक्किदा कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में राहुल गांधी को अपोजिशन लीडर बनाने की तजवीज़ को मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। ताहम यह भी कहा जा रहा है कि फिलहाल राहुल गांधी ने अपोजिशन लीडर का ओहदा कबूल करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि इन्हें इस बारे में सोचने के लिए वक्त दरकार है। काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता 3 लोकसभा इंतखाबात के बाद पहली बार कांग्रेस बेहतर पोजीशन में है। ये 99 अरकान के साथ पार्लियामेंट में दूसरी बड़ी जमात बनकर उभरी है। अपोजिशन लीडर के ओहदे का दावा करने के लिए किसी भी पार्टी के पास लोकसभा के मुंतखब अराकीन की कुल तादाद का 10% होना जरूरी है। गुज़िश्ता 2 लोकसभा इंतखाबात में कोई भी पार्टी इस मियार पर पूरा नहीं उतर सकी। इस बार कांग्रेस ने राहुल गांधी की क़यादत में लोकसभा इलेक्शन लड़ा है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज की मीटिंग से पहले तमाम पार्टी लीडरों ने कहा था कि राहुल गांधी को अपोजिशन लीडर का ओहदा कबूल करना चाहिए। हिंदुस्तान में बर्ड फ्लू का फैलाव, कई मुर्गियां शिकार, आलमी इदारा सेहत का इंतबाह। आलमी इदारा सेहत की जानिब से H5N2 फ्लू के नतीजे में होने वाली पहली मौत की तौसीक़ के बाद दुनिया भर में चौकसी इख्तियार की जाने लगी है और कहा जा रहा है कि WHO की जानिब से मैक्सिको में हुई मौत के सिलसिले में की गई तौसीक़ के बाद हिंदुस्तान में भी चौकसी इख्तियार की जाने लगी है। बताया जाता है कि हिंदुस्तान की रियासतों केरला और आंध्र प्रदेश में बर्ड फ्लू के मुताल्लिक़ इख्तियार करदा एहतियाती इक़दामात से इस बात की तौसीक़ हुई है कि हिंदुस्तान में बर्ड फ्लू फैल रहा है और कई मुर्गियाँ इसका शिकार होने लगी हैं। रियासत केरला में इख्तियार करदा एहतियाती इक़दामात के सबब माह अप्रैल में ही इस बात की तौसीक़ हुई है कि रियासत में H5N1 पाया जाने लगा है और परिंदों की अमवात वाक़ई हो रही है। केरला के अलावा रियासत आंध्र प्रदेश में हुकूमतों की जानिब से परिंदों की जांच और उनकी अमवात पर गहरी नज़र रखी जा रही है। H5N1 के मुताल्लिक़ साइंसदानों का कहना है कि ये एक ऐसी वायरल बीमारी है जो कि परिंदों के जरिए इंसानों में तेज़ी से सरायत कर जाती है और इसके नतीजे में इंसानी सेहत पर असरात मुरतब होते हैं। आलमी इदारा सेहत ने H5N2 को इसी वायरस की ज़ैली शक्ल करार देते हुए इस बात की तौसीक़ की है और कहा है कि ये इंसानी सेहत के लिए ख़तरा साबित हो सकता है। H5N1 का शिकार होने वाले पर ज़ाहिर होने वाली अलामत के सिलसिले में इदारे की जानिब से जारी की गई तफसील में कहा गया है कि इस वायरस का शिकार होने वालों को तेज़ बुखार, आज़ा शिकनी, सरदर्द, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, डायरिया, पेट में तकलीफ और सीने में दर्द की शिकायत के अलावा आशूब चश्म, नाक से खून बहना और मसोड़ों में तकलीफ होने लगती है। केरला और आंध्र प्रदेश में पोल्ट्री की मुंतकिली और इसकी जांच के लिए लगाए गए चेक पोस्ट के बाद दीगर पड़ोसी रियासतों में भी इस तरह की एहतियात का आगाज किया जा चुका है ताकि इस बीमारी को इंसानों में फैलने से रोकने के इक़दाम किए जा सकें। बताया जाता है कि तमिलनाडु ने इस वबा पर काबू पाने के लिए अपनी सरहदों पर खुसूसी चेक पोस्ट कायम कर दिए हैं ताकि मुतासरा पोल्ट्री का रियासत में दाखिला रोका जा सके। माहिरीन का कहना है कि रियासत कर्नाटका और तेलंगाना की सरहदों पर मुतासरा पोल्ट्री के दाखिले को रोकने के लिए फौरी तौर पर इक़दाम की ज़रूरत है ताकि तेलंगाना के अजला में मुर्गियों के जरिए फैलने वाली इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। माहिरीन के मुताबिक H5N1 या H5N2 चिकन के जरिए ज़्यादा फैलने का खदशा है, इसीलिए बर्ड फ्लू को रोकते हुए इस बीमारी को इंसानों में सरायत करने से रोका जा सकता है। हज 2024 मक्के में बढ़ते हुए दर्जे हरारत से इमाम की तशवीश में इजाफा, नमाज के हवाले से दी अहम हिदायत। इस बार हज मक्के के गर्म तरीन महीने जून में हो रहा है। ऐसे में हज के लिए आने वाले लाखों आज़मीन के लिए हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया है। इस बार गर्मी की वजह से बुजुर्ग आज़मीन को सबसे ज़्यादा खतरा लाहक है। हर साल दुनिया भर से 20 लाख से ज़्यादा मुसलमान यहाँ हज के लिए आते हैं। इस बार सालाना हज यात्रा 14 जून से 19 जून के दरमियान 6 दिन तक चलेगी। गर्मी के पेश नज़र मक्के के चीफ इमाम डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस्सुदैस ने चंद अहम हिदायत जारी की हैं। मक्का मुकर्रमा में गर्मी के पेश नज़र मक्के के चीफ इमाम डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस्सुदैस ने नमाज को हल्का रखने और जुमे का खुतबा मुख्तसर करने की हिदायत की है। जुमे के दिन जुमे का खुतबा मुख्तसर होना चाहिए। अजान और नमाज के दरमियान फासला भी कम होना चाहिए, यानी अजान के फौरन बाद नमाज शुरू कर दी जाए। इस बार मक्के में दर्ज हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ कर सकता है, जिसकी वजह से आज़मीन बिलखुसूस मुअम्मर अफराद और पहले ही मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला अफराद की सेहत को खतरा लाहक हो सकता है। गुज़िश्ता साल भी गर्मी की वजह से 2000 से ज़्यादा आज़मीन मुतासिर हुए थे। बढ़ते हुए दर्ज हरारत की वजह से हुज्जाज
किराम के हीट स्ट्रोक में मुब्तला होने का खतरा बढ़ गया है। बढ़ती हुई गर्मी के पेश नजर आज़मीन हज को रिलीफ फराहम करने के लिए सऊदी अरब की हुकूमत शदीद गर्मी को कम करने के लिए क्लाउड सेंडिंग जैसी बारिश बढ़ाने की जदीद तकनीक इस्तेमाल करने पर गौर कर रही है। इसके अलावा आज़मीन को मुफ्त पानी, मिस्टिंग स्टेशन यानी दर्ज हरारत को कम करने का निज़ाम जो खुली जगहों को ठंडा रखता है और सेहत की अच्छी सहूलियात फराहम की जाएंगी। इसके साथ ही आज़मीन को हल्के कपड़े पहनने और मुनासिब मिकदार में पानी पीने के लिए कहा जा रहा है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।